इस स्ट्रेट वायर से कुछ करंट फ्लो कर रहा है, दैट करंट इज आई। और इस स्ट्रेट वायर की वजह से कुछ आर डिस्टेंस पर यहां आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इस पॉइंट पर स्ट्रेट वायर की वजह से। तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमने ड्राइव किया था। हाँ नवेद, फर्स्ट स्लाइड है, बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड। इट्स म्यू नॉट आई बाय 2πr। कि अगर एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इस वायर की वजह से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट आई बाय 2πr। ये हमने स्टार्ट जब किया था चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4 वहां किया था। तो वह हम जस्ट चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर रहे हैं, द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 4। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 या देखो 6 स्टार्ट करते हैं। हाँ यार, संडे क्लास हुई थी। सो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2πr। डायरेक्शन जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का, को बताएगा मुझे इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। इफ दिस इज पॉइंट ए, तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नहीं अयान, चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक है यार, बस लास्ट टॉपिक है चैप्टर 4। तो बताएगा डायरेक्शन फील्ड का यहाँ इनवर्स। वेरी गुड। करंट की डायरेक्शन में रखा ऐसे ऊपर कर्ल करा, करंट की डायरेक्शन में रखा पॉइंट की तरफ कर्ल किया, हम इनवर्स जा रहे हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्स। अपवर्ड्स रखा करंट की डायरेक्शन में, पॉइंट की तरफ कर्ल कर दिया, थंब इनवर्स जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्स। ये मैंने आपको कराया था चैप्टर नंबर 4 की स्टार्टिंग में। इसे मैं यूज करूंगा, इसे बेटर होगा लिख लीजिए। अगर कोई ऐसा है जो भूल गया है, इसे लिख लीजिए, मैं यूज करूंगा इस चीज। लिख लिया, चलिए इसको रब करते हैं। ये एक टॉपिक बचा हुआ था बस, चैप्टर 4 का लास्ट, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल current carrying conductors, current carrying conductors। और सिर्फ पैरेलल नहीं है, लॉन्ग भी है। टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो आपके पास दो लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, उनके बीच में फोर्स कैलकुलेट कर। सो देखिए, दिस इज कंडक्टर 1, दिस इज कंडक्टर 2। दोनों कंडक्टर्स से सेम करंट पास हो रहा है, या अलग अलग करंट। यहाँ I1 करंट पास हो रहा है, यहां से I2 करंट पास हो रहा है। इसका नाम मैंने कंडक्टर 1 दे दिया, इसका नाम मैंने कंडक्टर 2 दे दिया। आपको बस कंडक्टर 1 और कंडक्टर 2 के बीच की फोर्स कैलकुलेट करना। फोर्स कैलकुलेट करने का बस आसान तरीका है, इन दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है, लेट्स से सेपरेशन बिटवीन देम इज। सो कंडक्टर 1 देखो यहां पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये एग्जैक्ट थ्योरी का पार्ट नहीं है, इसे तो आप एज अ क्वेश्चन ट्रीट कीजिए। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर 1। कंडक्टर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो बताएगा क्या मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का। इट्स अ लॉन्ग कंडक्टर, कंडक्टर 1 की वजह से कंडक्टर 2 पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। भाई बताना शुरू करो, ऐसे थोड़ी ना होगा मैं लिखता जाऊं आप सुनते जाएं। अभी कराया 2 मिनट पहले, याद कराया था अभी अभी। कंडक्टर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये डिस्टेंस पर। अच्छा
एक काम और करते हैं, बच्चे कम है तो मैं अनम्यूट तो कर ही सकता हूँ। चलिए मैं अनम्यूट कर देता हूँ। म्यू नॉट आई 2 पाई ए बाय 2 पाई ए। न्यू नॉट आई 2 पाई है। सो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई फर्स्ट कंडक्टर की वजह से। अच्छा इस मैग्नेटिक, ये होगी ना सर? हाँ यस, आर की जगह ए आएगा। डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर दो, करंट अपवर्ड्स जा रहा है, पॉइंट की तरफ कर्ल कर दो, थंब इनवर्ड्स जाएगा। सो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी कंडक्टर 1 की B1 दैट इज इनवर्स। तो इनवर्ड्स लिखने का मतलब है इट्स माइनस ऑफ के का। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अभी जो कंडक्टर 2 है, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट पर नहीं होगी हर जगह, पूरे कंडक्टर 2 पर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड होगी विच इज बी। अब ये जो कंडक्टर 2 आपको दिया हुआ है, इस कंडक्टर 2 का आपने एक रीजन ले लिया जिसकी लेंथ L है। कंडक्टर 2 का आपने एक पोर्शन ले लिया जिस पोर्शन की लेंथ L। मुझे इस L लेंथ के ऊपर फोर्स चाहिए, मुझे चाहिए फोर्स ऑन लेंथ L ऑफ कंडक्टर 2 ड्यू टू 1। सो ये भी जो फोर्स होगी कंडक्टर 2 पर 1 की वजह से, वो फोर्स होगी करंट इज आई, आई लिख दिया, L क्रॉस बी, L क्रॉस B1। और करंट लोगे जो कंडक्टर 2 आपने लिया हुआ है उसके बीच। लेंथ का डायरेक्शन कुछ दिन पहले ही पढ़ा है, लेंथ का डायरेक्शन वही होता है जो करंट का डायरेक्शन। मुझे बताओगे L और B1 में एंगल कितना है? अरे बताना शुरू करो। ये लेंथ L, इसका डायरेक्शन वही होगा जो करंट का डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्स, एंगल कितना हो गया 90। सो ये आ गया I2LB साइन 90। साइन 90 इज 1, सो ये F21 आ गया, इट्स I2LB। और ये B1 I2LB, ये फोर्स आ गया। फोर्स का डायरेक्शन आप डिसाइड कर सकते हैं। देखिए फोर्स का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, राइट हैंड थंब रूल कहता है कि करंट की डायरेक्शन में रखो। देखो करंट ऊपर जा रहा है, भाई जैसे जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ आप लोग भी अप्लाई करते हुए चलिए सीख जाएंगे। करंट ऊपर है तो ऊपर फिंगर रखिए, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है तो इनवर्ड्स कर्ल कर दिया। करंट ऊपर है, ऊपर फिंगर रखिए आपने, इनवर्ड्स कर्ल कर दिया, थंब लेफ्ट में जा। तो यहाँ जो भी फोर्स एक्ट करेगी, फोर्स लेफ्ट में एक्ट करेगी, दिस इज फोर्स F21। तो ये F21 का डायरेक्शन हो गया। F21 का जब आप मैग्नीट्यूड लोगे, सो देखो B1 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। B1 कितना है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। ये तो डायरेक्शन बता रहे हैं बस। सो अगर मैं इसको कहता हूँ इक्वेशन नंबर 2 है ये, आप 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो देखो B1 का मैग्नीट्यूड कितना है, इट्स सिंपली म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। उस म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए को यहाँ रख दीजिए। सो फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1 आ जाएगा, इट्स I2L B1 which is mu naught I divided by 2 pi। सो ये फोर्स हो गई ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर, और ये I1 है, I। सो दिस इज mu naught 1 I2 over 2 pi A multiplied by L।
सो ये फोर्स है जो कंडक्टर 2 पर एक्ट कर रही है ड्यू टू कंडक्टर 1, म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi a into, इसे इक्वेशन नंबर 3। तो ये कंडक्टर 2 की L लेंथ पर फोर्स है। अगर मुझे चाहिए फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन कंडक्टर 2 बाय, इसको मैं स्मॉल f21 से रिप्रेजेंट करता हूँ। भाई मुझे बता सकते हो अगर ये फोर्स L लेंथ पर है तो यूनिट लेंथ के लिए क्या करना होगा? सोचो जरा, ये जो फोर्स है F21 ये तो L लेंथ पर है, यूनिट लेंथ के लिए क्या करना होगा? आयशा कह रही है L से डिवाइड कर दीजिए। भाई सिर्फ आयशा को लगता है? एल से इंटू सर। भी यही कह रही है। हाँ भाई L से डिवाइड कर देते हैं, जैसे ही L से डिवाइड करेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगी। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इट्स F21 डिवाइडेड बाय, सो ये आ गया म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi, force per unit length on conductor 2 due to 1, म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi। मुझे डायरेक्शन बताओगे इसका, फोर्स कहाँ जा रही होगी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग? वैसे तो मैंने डायग्राम में ड्रॉ किया हुआ है, बताइए फोर्स कहाँ जाएगी? नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस। देखिए ये फोर्स का डायरेक्शन है, तो आप सिंपली ये काम कर सकते हैं कि इसे आप माइनस आई कैप से मल्टीप्लाई, तो ऐसे आपने माइनस आई कैप से मल्टीप्लाई किया, फोर्स नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्ट किया। अच्छा इसी तरह से अगर मैं न्यूटन्स थर्ड लॉ लगा दूं, यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ, फोर्स ऑन वन ड्यू टू कंडक्टर 1 पर कंडक्टर 2 की वजह से जो फोर्स होगी F12, ये फोर्स कितनी आ जाएगी? इट्स म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई ए। भाई न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? डायरेक्शन, एक्शन और रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। मींस अगर ये फोर्स 2 पर एक्ट कर रही थी तो 1 पर जो फोर्स एक्ट करेगी वो ये होगी F12। अगर ये डायरेक्शन F21 का था और ये एक्शन था, रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, ये F12 आ गया, तो डायरेक्शन क्या आ जाएगा? डायरेक्शन इज आई कैप। तो ऐसे आप F12 कैलकुलेट करें। तो देखिए F21 और F12 न्यूटन थर्ड लॉ है, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों के, सिर्फ डायरेक्शन में फर्क, इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ो। नहीं सब लिखिए और बताइए मुझे इतना हो जाए। चलिए सब लिख चुके हैं, रब कर दूं इसे? नो सर। ओके।
भाई इतना हो जाए बताइए, बस आप ही का वेट कर रहा हूँ। डन सर। नेक्स्ट देखिए। सो इस एक्सप्रेशन को देखकर क्या लग रहा है कि ये दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं? जरा डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस देखकर बताना। अट्रैक्ट। क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट। अगर आप डायरेक्शंस देखेंगे फोर्सेस के तो आपको क्लियर दिखेगा कि ये दोनों कंडक्टर को अट्रैक्ट, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो इसको हम ऐसे याद रखते हैं कि अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, करंट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर करंट सेम डायरेक्शन में तो ये अट्रैक्ट है, और गलती से अगर मैं करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लेता तो आपको दिखता है ये रिपेल करेंगे। इसको ऐसे लिखते हैं, सो कंडक्टर्स carrying current in same direction will attract each other. So अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो ये दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। अगर यहीं पर करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता, while conductors carrying current in opposite direction will repel each other. तो अगर मैं कुछ ऐसा देता आपको कि एक कंडक्टर में करंट ऊपर है, दूसरे में करंट नीचे जा रहा है, तो ये दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे को रिपेल करें। ये डायरेक्शन के लिए यहाँ पर डायरेक्टली ये काम आ जाएगा कि आप बस ये देख लो कि करंट सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्ट करेंगे, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में तो रिपेल करेंगे। यहीं से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आता है, द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। ये जब वन, अब तो 1 मार्कर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर दिए, पहले जब सब्जेक्टिव था 1 मार्कर तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन था, यहीं से बनता था 1 एम्पियर की डेफिनेशन, कहता था डिफाइन 1 एम्पियर। तो देखो डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर क्या है? Definition of 1 amp. So देखिए, अगर मैं दो कंडक्टर्स ले रहा हूं, पैरेलल कंडक्टर्स, करंट I1 I2, सेपरेशन इज ए, सो इनके बीच में जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगी, दैट फोर्स इज म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई। अब अगर मैं यहाँ आपको कंडीशंस देना शुरू करूं, मैं आपसे कहूं भाई ए जो है दैट्स 1 मीटर, मैंने कंडक्टर्स को 1 मीटर के सेपरेशन पर रखा है, I1 और I2 दोनों इक्वल हैं और ये 1 एम्पियर, तो फोर्स कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट की वैल्यू रखिए, म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 रेज पावर माइनस 7, I1 I2 को 1 रख दिया, इट्स 2 पाई A इज 1। तो जब आप कैंसिल करेंगे ये 2 हो गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ आ गई 2 इंटू 10 रेज पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर। देखिए सिर्फ न्यूटन नहीं लिख रहा, न्यूटन पर मीटर लिख रहा हूं, बिकॉज दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द फोर्स और 1 ampere can be defined as the current which, when flowing through two parallel conductors, two parallel
current carrying conductors at a separation of 1 meter will attract or repel each other इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ with attract or repel each other with force per unit length of 2 into 10 raised to the power -7. तो अगर दो कंडक्टर्स हैं जिन्हें आपने 1 मीटर के सेपरेशन पर रख दिया, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं with a force of 2 into 10 raised to -7 न्यूटन पर मीटर, तो जो करंट फ्लो कर रहा होगा इन कंडक्टर्स से, दैट इज 1 एम्पियर. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर की डेफिनेशन यहां से नहीं लिख सकते, यहां से 1 एम्पियर नहीं आएगा. 1 एम्पियर की डेफिनेशन यही है कि दो पैरेलल कंडक्टर्स लिए 1 मीटर के सेपरेशन पर, अगर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं इतनी फोर्स से, तो इन दोनों में जो करंट फ्लो कर रहा है दैट करंट इज 1 एम्पियर. एक्सपेरिमेंटली 1 एम्पियर ऐसे डिफाइन किया जाता है, याद देखिए. ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इतना लिखिए फिर आगे बढ़िए. इतना लिख लीजिए फिर अब करते हैं इसे और आगे बढ़िए. ये लास्ट एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं फिर आगे बढ़िए. Okay. सबने लिख लिया, रब कर दूं ये पूरा. चलिए इसे रब करते हैं. न्यूमेरिकल्स देखिए इसकी. देखिए ये मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सॉल्व करो. दिस इज वायर नंबर 1, दिस इज वायर नंबर 2. यहां कुछ करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर का, ये कुछ करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर का. इन दोनों में कुछ सेपरेशन है दैट इज 2m. कंडक्टर 2 की कुछ लेंथ ले लो 3 मीटर. कैलकुलेट फोर्स ऑन 3 मीटर लेंथ
of conductor 2 due to conductor 1. तो कंडक्टर 1 की वजह से कंडक्टर 2 की 3 मीटर लेंथ के ऊपर क्या फोर्स एक्ट करेगी, वो फोर्स मुझे कैलकुलेट करके बताइए। तो देखिए हिंट मैं आपको दे रहा हूं, पहले आप एक काम कीजिएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालिएगा स्मॉल एफ का मतलब है 1 मीटर पर फोर्स, फिर 3 मीटर के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, टोटल फोर्स आ जाएगी। जरा करिए, सॉल्व करके बताइए मुझे आंसर कितना आ रहा है। और सीधी सीधी कैलकुलेशन है, मुझे आंसर सबके दिखे हैं। चलो, एक काफी लोगों का आंसर आ गया और कईयों का अब तक भी नहीं आया। अब इतना सीधा साधा चीजें बताने के बाद भी नहीं हो रहा है यार, देखो ऐसे कैसे काम चलेगा। सो पहले फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्स पर यूनिट लेंथ होगी म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई। सो यहाँ से आपने फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट कर ली। म्यू नॉट है 4 पाई इंटू 10 रेज पावर -7, I1 is 1, I2 is 2 बाई 2 पाई डी, या फिर ए लिखा था मैंने, ए लिख लीजिए, ए सेपरेशन है विच इज 2 इंटू। तो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गई 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -7 न्यूटन पर। तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है 2 इंटू 10 रेज पावर -7 न्यूटन पर। अब इस फोर्स पर यूनिट लेंथ के बाद अगर मुझे चाहिए फोर्स ऑन लेंथ एल, 3 मीटर लेंथ पर अगर फोर्स चाहिए, so that's force per unit length multiplied by length which is 3। तो ये देखो सबका सही आ रहा है बिल्कुल, 2 इंटू 10 रेज पावर -7 multiplied by 3, so force is 6 into 10 -7। ये देखो न्यूटन पर मीटर आ रहा है क्योंकि यूनिट लेंथ पर है, और ये टोटल फोर्स है, इसीलिए इसको हमने सिंपली यहाँ मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया। इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
चलो भाई इसको रख कर। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, ये बहुत रिपीट हुआ ये भी। वो क्या करता है, एक स्ट्रेट वायर दे देता है, कैरिंग सम करंट I1, इसके पास एक रेक्टेंगुलर लूप रख दिया, दिस लूप इज कैरिंग सम करंट I2, कुछ करंट I2 जा रहा है लूप से जो पूरी लूप में घूम रहा है। ये जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन D है और ये लेंथ L है एंड दिस इज B। ये लूप है पूरा। आपको चाहिए फोर्स ऑन लूप ABCD ड्यू टू लॉन्ग वायर। लूप ABCD पर वायर की वजह से फोर्स कैलकुलेट करें। तो देखिए यहां पर हम पैरेलल कंडक्टर वाला रूल यूज करते हैं। आप ये देखो, एक ये लॉन्ग वायर और एक AB, एक ये पैरेलल कंडक्टर है, यहां आप फोर्स निकाल सकते हो। BC और AD में देखो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, BC और AD का सेपरेशन सेम है बिल्कुल वायर से, तो इन दोनों पर फोर्स कैंसिल कर दे। अगर BC पर फोर्स ऊपर जाएगी तो DA पर फोर्स नीचे जाएगी। ये फोर्सेस एक दूसरे को सिंपली कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने का रीजन समझ लीजिए, BC और AD दोनों में करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है बट मैग्नीट्यूड सेम। दोनों का सेपरेशन फ्रॉम द लॉन्ग वायर इज सेम, लॉन्ग वायर से दोनों का सेपरेशन। तो ये दोनों BC और DA एक दूसरे की फील्ड्स को कैंसिल कर, दो फोर्सेस को कैंसिल कर दें। फिर बचा CD। CD की वजह से, इस लॉन्ग कंडक्टर की वजह से CD पर फोर्स कैलकुलेट करें। सो देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, फोर्स ऑन लूप, ये तो क्वेश्चन, ऑन लूप ABCD ड्यू टू लॉन्ग वायर। सो इस लॉन्ग वायर की वजह से ABCD पर जो फोर्स होगी, दैट फोर्स इज वेक्टर सम ऑफ ऑल। So the force is vector sum of AB plus BC plus CD plus DA. So AB, BC, CD, DA चारों को मैंने वेक्टोरिकली ऐड कर दिया, सब एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। देखिए BC और DA जो है दे आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये सिंपली कैंसिल कर सकते। BC और DA इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, कैंसिल कर देंगे। लिख भी रहा हूं, सिंस FBC is minus of FDA, so जो नेट फोर्स बच गई, दैट इज सिंपली द वेक्टर सम ऑफ FAB एंड FCD। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब आपका सिर्फ इतना सा काम रह गया है कि किसी तरह से आप FAB और FCD कैलकुलेट करें। तो यहां जब आप FAB कैलकुलेट करोगे, फोर्स ऑन AB कंडक्टर, इट्स म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई। मुझे जरा बताओगे AB और लॉन्ग कंडक्टर में सेपरेशन कितना है? D D AB की लेंथ, D ये बताओ ये जो फोर्स आई है ये यूनिट लेंथ पर है या फाइनाइट लेंथ पर? finite unit length तो फोर्स पर यूनिट, finite अरे यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ, ये जो निकाला था हमने म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई D, ये तो फोर्स पर यूनिट लेंथ थी ना, 1 मीटर। अब AB की लेंथ कितनी है? B पर फोर्स कितनी है कैसे निकालोगे? अभी करा है तुमने लास्ट न्यूमेरिकल। यूनिट लेंथ पर अगर फोर्स निकाल दिया तो B लेंथ पर फोर्स कैसे आएगी?
हाँ। बी से डिवाइड कर देंगे। बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड क्यों करेंगे? बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। लास्ट न्यूमेरिकल में भी तो यही किया था, 1 मीटर के लिए फोर्स कैलकुलेट करी थी, फिर 3 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया। वही काम यहाँ भी करेंगे। अब ये बताओ मुझे कि ये जो वायर है 1, ये ए बी को अट्रैक्ट करेगी, रिपेल करेगी? ये वायर ए बी को अट्रैक्ट करेगी, रिपेल करेगी? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करें। कह रहे हैं अट्रैक्ट करेगी। क्यों अट्रैक्ट करेगी? अट्रैक्ट इसलिए करेगी क्योंकि करंट सेम डायरेक्शन में है। करंट सेम डायरेक्शन में होगा तो फोर्स वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देती हैं, एफ ए बी का डायरेक्शन आएगा। तो यूनिट वेक्टर में मैं माइनस ऑफ आई कैप लगा दूँ। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अगर ऐसे ही मैं आपसे कहता हूँ एफ सी डी, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी, मुझे बताइए ये जो है लॉन्ग कंडक्टर, ये CD को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा? लॉन्ग कंडक्टर CD के साथ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा? रिपेल। रिपल क्योंकि करंट डायरेक्शंस में है तो रिपेल कर देगा। दिस इज FCD, ये डायरेक्शन है FCD, रिपेल कर देगा। तो आप लिख सकते हैं FCD जो होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो जो यूनिट वेक्टर होगा दैट यूनिट वेक्टर इज आई कैप, दैट्स इक्वेशन। ये FCD हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद टू और 3 को 1 में रख दीजिए और एक B से भी मल्टीप्लाई करना होगा। 2 और 3 को उठाकर 1 में रख दीजिए। तो जब आप 2 और 3 को 1 में रख देंगे सो नेट फोर्स हो जाएगी, इट्स म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी B माइनस ऑफ आई कैप। अच्छा यार, सेपरेशन तो बता दो मुझे, इन दोनों में सेपरेशन कितना है CD और लॉन्ग कंडक्टर में? CD और लॉन्ग L प्लस डी L प्लस डी और इतना L, तो ये आ गया L प्लस डी। सो यहाँ पर D नहीं आएगा, ये मैंने गलत लिख दिया, D प्लस L आएगा। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई D प्लस L मल्टीप्लाइड बाई। आप चाहो तो यहाँ छोड़ दो, या कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लो। तो अगर लूप दिया हुआ है तो आप इस तरह से सॉल्व करें, आप लूप के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करें। हर कंडक्टर के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करनी होगी और सबको वेक्टोरिकली ऐड करना। इतना लिख लीजिए बस। ये लास्ट क्वेश्चन था मैग्नेटिक्स का। अब मैग्नेट माइनस आई क्या? देखिए मास, ये वाला कंडक्टर और ए बी कंडक्टर, देखिए दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है। जब करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो कंडक्टर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लॉन्ग कंडक्टर ए बी को अट्रैक्ट करेगा। जब लॉन्ग कंडक्टर ए बी को अट्रैक्ट करेगा तो ए बी जाएगा टूवर्ड्स द लॉन्ग कंडक्टर, मीन्स ए बी जा रहा है टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस मीन्स माइनस आई कैप, इसलिए यहाँ माइनस आई कैप। जब अट्रैक्ट करेगा ना तो टूवर्ड्स मूव करेगा नेगेटिव एक्स, ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को तो ये इसकी तरफ जाएगा, ये इसकी तरफ जाएगा। तो एफ ए बी नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्ट कर रही है, इसलिए माइनस आई कैप। मास समझ में आया?
और देखो ये वाला कंडक्टर और मास CD बताओ अट्रैक्ट करेगा रिपेल करेगा? लॉन्ग कंडक्टर और CD रिपेल करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है इसीलिए राइट में लिया। सब लिख चुके हैं, इसे रब कर दूं मैं। चैप्टर नंबर 5 शुरू करो। चलिए सबने लिख लिया। सुनिए, नंबर 4 आपके सिलेबस का जो टफेस्ट पोर्शन है, मतलब वो पोर्शन जिसको करने में सबसे ज्यादा वक्त लगता है, सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट जिसके अंदर है, वो 1, 2, 3 एंड 4 है। 4 चैप्टर कंप्लीट होने का मतलब है ऑल 40-50% आपका सिलेबस वाइंड अप हो गया। बाकी बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, सिर्फ एक सिविल थोड़ा सा लेंदी है। एक तो वैसे ही चैप्टर छोटे हैं, पर उसमें से भी काट पीट कर अलग कर दिए। इस साल तो बहुत हटाया, सेकंड बुक से तो बहुत हटा दिया। अब जो लोग एक बार